मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आता हूँ। प्रशांत साहब, दो तीन चीजें। पहली, एक तो मेरे एक दर्शक ने बहुत मतलब अहम बात कही, मैं पढ़ दे रहा हूँ। रमन सेठी 5524 हैं। उनका कहना यह है कि चर्चा गालियों पर नहीं, जवाबदेही और अमित शाह के इस्तीफे पर होनी चाहिए। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी वर्ड। सही बात है, मैं भी मानता हूं। देखिए, मुद्दा आज की तारीख में यह है, ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इस पूरे चर्चा को कहीं और ले जाना चाह रहे हैं मोदी जी। बात बिल्कुल क्लियर है। अमित शाह को यह बताना है कि ऑर्डर उन्होंने दिया था या उनके किसी मातहत ने दिया था। पहली चीज, पैलेट गन चलाने का। और दूसरा, वो जो सादी वर्दी में लोग थे या सादे कपड़ों में लोग थे, वो अमित शाह के भेजे हुए लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, सरकार के लोग थे, पुलिस के लोग थे, ये आइडेंटिफाई करके उनको बताना है। ये दो प्रश्न हैं। और अगर वो उनकी जानकारी में नहीं है तो उनको अपने निकम्मेपन के कारण इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो निकम्मे हैं। वो अपने नीचे उनका कौन क्या काम कर रहा है उनको पता नहीं। मैं एक चीज प्रशांत जी इसलिए कह दे रहा हूं कि ये भी जरा पूछ लें, मोदी जी को बड़ा लग रहा है कि माँ को की गाली। मैं प्रशांत जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं 6 भाई बहन हैं। मेरी माँ की डेथ तो 70-72 साल में हो गई थी, लेकिन मेरी अगर 85 साल की माँ एटीएम की लाइन में लगती और उसके 6 हट्टे कट्टे बच्चे रहते जिंदा और उसको लाइन में लगना पड़ता, तो गाली तो समाज को, उन आदमियों को गाली नहीं, पीटना चाहिए था। शर्म नहीं आ रही? 85 साल की अपनी अम्मा को आप एटीएम की लाइन में लगा रहे हैं और 6 बच्चे वहां हट्टे कट्टे वहां क्या घूम रहे हैं और कैमरा लेके भेज रहे हैं कि इसकी फोटो निकालो। गाली, ये मतलब ये आप खुद बताइए कि इनको उस माँ से प्रेम है कि ये माँ के ऊपर गाली नहीं है? आप कुछ करते हो सारे काम धाम छोड़ के। मैं और मेरे तमाम दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे काम धाम छोड़िए, पहले माँ का काम आप करेंगे कि पहले ये सब काम करेंगे? और आप 6 भाई बहन हैं। प्रशांत जी, ये जो पूरी टैक्टिस है, ये डाइवर्सिफाई करने की है। और मूल मामला जो मेरे एक दर्शक कह रहे हैं, अमित शाह की जवाबदेही फिक्स करने का है। प्रशांत जी। सर, आपने बहुत ही अलग अलग मुद्दे पे प्रश्नोत्तरी किया है। एक शुरुआत माता जी से करते हैं तो मैं डेफिनेटली, मैं नहीं, सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि आप अपनी मार्केटिंग के लिए अपनी माता जी को, और प्लस उनकी माता जी को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है बैंक में जाने की, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं उनके भाई, उनका परिवार और उनके मतलब काफी सारे अपने खुद के ही रिश्तेदार मतलब वो 2 भाई यहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ उनकी माता जी रहती थी वहां उनके 2 भाई उनके साथ रहते थे, उनके दोनों के बच्चे भी हैं, हमको भी वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो आपने आपकी मार्केटिंग के लिए कि भाई हमने ये देशव्यापी जब ये नोटबंदी किया है तो उसका अमल हम हमारे परिवार वाले भी कर रहे हैं, उससे आप एक सिंपैथी लेना चाहते थे। और वो सिंपैथी उस टाइम पे थोड़ी बहुत चल गई क्योंकि वो 2016 थी, तब भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और 16 में अभी तक उनका भी परिचय लोगों को उतना नहीं हुआ था कि आप आगे जाके देश के लिए क्या करने वाले हो। तो वो सिंपैथी तब हो चुकी। आप देखिए 24 के बाद लोगों, जिस तरीके से लोग भी एक आवाज भी उठा रहे हैं, एक विरोध भी कर रहे हैं, तो वो विरोध भी बाहर आना मतलब सच्ची लोकशाही अब जाग उठी। एक 10 साल तक तो आपने भी नहीं आने दी थी। तो ये आपके साथ सहमत हूं कि आपने आपके मार्केटिंग के, आपके पर्सनल सेल्फिश गिरी के लिए आपकी माताजी को आपने लाइन पे खड़ा कर दिया था। दूसरा आया जवाबदेही वाली बात, तो यस, पहले दिन से बहुत क्लियर था कि इस्तीफा शिक्षा मंत्री का चाहिए, उसके खिलाफ विरोध में हम खड़े हुए हैं। उसको चिंगारी देने का काम सरकार ने शुरू किया, लाठीचार्ज और टीयर गैस चला के। आपको पता था कि ये जेन जी मतलब कम उम्र वाले बच्चों का आंदोलन है, ये कांग्रेस या विरोध पक्ष या कोई ऐसे ग्रुप का नहीं है, 35+, 40+ एज ग्रुप का आंदोलन नहीं है, बच्चे आए हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती तो वे तब ही स्वीकार कर लेते कि ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं करना है। अगर आप में इससे भी ज्यादा और भी आपकी खुद की अगर सरकार के प्रति, बच्चों के प्रति संवेदना होती तो आपके कार्यकर्ता ही उनको जाके खाना खिलाते। एक जमाना था, हमने भी देखा हुआ है कि जब सरकार यूपी कांग्रेस की हुआ करती थी, यूपीए नहीं था, तो कांग्रेस के लोग ही आंदोलनकारियों को खाना खिलाने जाते थे। तो अगर आप में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती तो आपके कार्यकर उन बच्चों को लेके जाते, भाई हम कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन अभी खाना खा लो, अभी आप पानी पी लो, आपके लिए हमने ये व्यवस्था की है।
वो सब तो किया नहीं और उल्टा लाठीचार्ज, क्योंकि आपने सबको एक तराजू में तोला। एक तराजू मतलब हमारे खिलाफ जो खड़ा होता है उनको यही हाल होना चाहिए, उस तरीके से आपने ये एक्शन दिया कि लाठीचार्ज करो, टीयर गैस करो। अच्छा, बच्चे थे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते तो वो भी कुछ सामने मतलब आ जाते, कहीं ना कहीं मुठभेड़ का एक ट्राई हो जाता। बच्चे थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बच्चे थे इसलिए उनके पास एक लाठी तक भी नहीं थी, बैनर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो आपको समझना चाहिए कि ये सच्चा और स्वयंभू हुआ आंदोलन है, इसको समर्थन सरकार को देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तब उनकी संवेदनहीनता बाहर आ गई और लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद आप देखो भीड़ बढ़ती गई। जब तक ये पहले दिन जब ये सीजेपी ने शुरू किया, एक स्टेज बना, पहले दिन आई थिंक अरविंद केजरीवाल गए, तब तक वो भीड़ इतनी नहीं थी। सोनम वांगचुक इतने दिन बैठे, 20 दिन तक पहले इतनी भीड़ नहीं दिखी थी। ये तो लाठीचार्ज शुरू हुआ, उसके बाद लोगों का जाना शुरू हुआ। अचानक से पूरे देश में से ये स्विगी जोमेटो से ऑर्डर जाने लगा। जैसे एक दो एग्जांपल हमारे भाई साहब ने भी दिया कि लोग खाना खिला रहे हैं। एक वो पानीपुरी वाला ऐसे ही बोल रहा था, ले जाओ। पापड़ वाला बोल रहा था, मैं बेचने आया हूँ सबको। किसी ने बोला कि मैं तेरे को व्यवस्था करा देता हूँ, तो वो पूरा आपका खाना इधर ही दे देगा, तो बोल दे देंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आपको एज ए सरकार समझ जाना चाहिए था कि स्वयंभू आंदोलन है, इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। और वो जवाब देने के लिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि बच्चों को आपको संसद या जैसे कमेटी में 3 लोगों को बुलाया, उसकी जगह आपको जंतर मंतर आपकी सरकार को भेजना चाहिए था। क्यों आपकी सरकार पीएम आवास पे राहुल गांधी को मिलने गई? उसकी जगह अगर 3 मंत्रियों को आपने जंतर मंतर भेजा होता तो वहां जाके एक बात करते, तो बच्चे भी शायद थोड़े लो हो जाते कि भी चलो एक बार पहले सुन लेते, फिर आगे का प्लान बनाएंगे। तीसरी बात, ये जो आया टीयर गैस, पैलेट गन और जिस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया और लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, तो लाठीचार्ज करना है, जैसे आपने ठीक बताया, ऑर्डर किसने दिया, किसका आदेश था? तो जो जिसने आदेश दिया है अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। नीट का पेपर फूटा, तो पेपर लीक हुआ, तो उसमें जवाबदेही किसकी आई? धर्मेंद्र प्रधान की आई। तो ठीक उसी तरह इस बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, उसकी जिम्मेदारी डेफिनेटली देश के गृह मंत्री के ऊपर आती है। तो गृह मंत्री का इस्तीफा भी वो लोग, ये एक ऑटो ट्रेल चालू हो जाता है कि इसका जिम्मेदार कौन, और फाइनली सबने क्या बोला कि फिर जिम्मेदार पीएम भी है, तो पीएम भी इस्तीफा दे। अभी लोग पीएम के इस्तीफा के पीछे भी पड़ गए। क्यों? कि अल्टीमेटली ये जवाबदेही आपकी बनती है। तो अमित शाह, अच्छा अब ये देखिए, वो खुद कुछ नहीं बोलते इस मामले में, बच्चों के मामले में, आंदोलन के मामले में। इतना होने के बावजूद भी संसद में वो धोती पहन के आते हैं और तब वो कुछ अलग संवाद हो जाता है। तो उनको भी अगर थोड़ी बहुत वो हो जाते, संवेदनशील वो होते, तो वो भी कुछ स्टेटमेंट दे सकते थे। और एक लास्ट बात कि मोदी जी आजकल ये जो हर 2-3 दिन में वीडियो, उनको भी ऐसा लगा है कि जेन जी को मैं डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट मेरे थकी करना चाहता हूं। और इसीलिए वो रात को 12 बजे रखते हैं, क्योंकि उनको पता है हर जेन जी पूरा दिन मतलब मोबाइल पे रहते हैं, तो रात को 12 बजे वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए मुझे वहां ज्यादा पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। तो वो उनका डायरेक्ट, जैसे मन की बात आज तक रेडियो पे की आपने, अब इनको रियलाइज हुआ है कि देश का जेन जी या युवा खुद समझने लगा है कि सरकार के प्रति हमारा अधिकार क्या है, सरकार की हमारे प्रति जवाबदेही क्या है, और उसमें वो निभाने में सरकार फेल होती दिखती है। इसलिए लोगों ने आवाज उठाया है। तो वो अभी क्या है कि पूरी सिस्टम ऑलमोस्ट फेल हो चुकी इस जेन जी को संभालने में, इस जेन जी को इवन जवाब देने में। इसलिए मोदी जी खुद आ गए मैदान में कि अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा, मैं ही काम करूंगा। और पूरी ओवरऑल सिनारियो देखिए, आपने बोला आपका एज ग्रुप बताया आनंद साहब की, आप हो, आयुष्मान जी है, प्रोफेसर साहब है। आपकी जनरेशन में जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो लड़की कम पढ़ती थी उस जमाने में, तो आप रेशियो देख लो, 50 का क्लास में कितनी लड़कियां होती थी। तो एक वैसे भी बहुत ही एज ग्रुप का मतलब शर्म कितनी आती थी, एक दूसरे का डिस्टेंस कितना रखते थे। फिर हमारी जनरेशन पे मैं आ जाता हूँ, तो हम इक्वल हो गए थे रेशियो में 60-40 तक, और तब हम सिर्फ सेकंड कर सकते थे लड़कियों के साथ, और लड़की अपने ड्रेसिंग में प्रॉपर रहती थी। अब ये जेन जी को एक्सपोजर मिला है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला है। वो पूरा दिन मोबाइल से बाहर की दुनिया भी देखते हैं। इतना शुक्र करो अभी भी वो संस्कार बचे हैं
बाकी के देश में जब सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है तो वो लोग कपड़े निकाल के आंदोलन करते हैं। कितने टॉपलेस आंदोलन आपने देखे होंगे बाहर की दुनिया के, बाहर के वर्ल्ड के, बाहर के देशों के। तो वो बनाए रखा है हमारे जेन जी ने, और उनका गुस्सा बाहर आया है जब भी, और उनका गुस्सा इसलिए जायज है कि उनके लिए ये बेंचमार्किंग है। जिस ऐसा नहीं है गालियां दी, भद्दी गालियां दे दी, तो ये गालियां ऐसा नहीं है, बेंचमार्किंग है, पर उनका गुस्सा बाहर आया है। जब आपके क्लासमेट को दूसरी स्कूल के बच्चों आके पीट जाते हैं तो जो गुस्सा बाहर आता है, ठीक उसी तरह जिन छात्रों के लिए जो बर्बरता की दिखाई गई है उनका गुस्सा फूट के बाहर आया है। इसलिए लोग बाहर ऐसे, मतलब जो वैसे उन्होंने प्रदर्शन किया था वो उनका गुस्सा था। उनका गुस्सा थोड़ा बहुत जायज इसलिए, जिस तरीके से आपने बोला कि गाली तो सरकार को देनी चाहिए कि आपने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, टीयर गैस किया, तब आपको पता नहीं था कि ये आपके ही देश के बच्चे हैं, आपके ही युवा है, तो माफ करना था तो तब कर देना था, और आपको खुद को ये आंदोलन को स्वीकार करना चाहिए था। मुझे लग रहा है ये जो जनरेशन टू जनरेशन आया है, क्योंकि आज आप अगर आपको गाली इतनी है तो ओटीटी को कंट्रोल क्यों नहीं किया था अभी तक? अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म से ही आज बच्चे टीवी कम देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा देखते हैं, और उसमें हम भी बोलते हैं ना कि भी इसके ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी हो चुका है। तो ओटीटी, तो आपकी वो जिम्मेदारी पहली वहीं पर फेल हो गई कि आपने खुद ने ओटीटी कंट्रोल नहीं किया है, तो बच्चे वहीं से भी सीखते हैं और उनके लिए सब थोड़ा नॉर्मलाइज हो चुका है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी।